हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ परचेस मैनेजमेंट कि मटेरियल को परचेस करने की क्या डिफरेंट मेथड्स होती हैं। फर्स्ट आता है परचेसिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सेकंड है परचेसिंग फॉर सम स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड, थर्ड है मार्केट परचेसिंग, फोर्थ है रेट कॉन्ट्रैक्ट परचेसिंग, फिफ्थ है सेंट्रल परचेस ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट आता है थ्रू डायरेक्टर्स जर्नल्स ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्पोजल्स। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप परचेस मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है परचेसिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसके नाम से समझ में आ रहा है कि जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप परचेस करते हैं। तो इस केस में आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं जब भी आपको आवश्यकता लगती है। इस मेथड को अप्लाई किया जाता है उन आइटम्स के लिए जो कि आप कॉमनली प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज नहीं करते। और जब भी आप कोई भी काम हाथ में ले रहे हैं तो जनरली इसके इन्वेंट्री को आप नहीं रखते हैं। और इस मेथड में ये सूटेबल होता है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो भी कम लग रही, मतलब इन प्रोडक्ट को जब आपको ज़रूरत होती है तब इन प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं। सेकेंड आता है परचेसिंग फॉर सम स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। इस मेथड में आप परचेसिंग का यूज करते हैं जनरली स्टैंडर्ड आइटम के लिए जो कि आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, प्राइस फ्लक्चुएशन भी कम ही होते हैं। तो इसका मेन बेनिफिट होता है कि जब भी आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तब आप इसका ऑर्डर दे सकते हैं उस पीरियड में और तब आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो आप इसमें स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट परचेसिंग। इस टेक्निक्स में आप परचेसिंग करते हैं जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है उस आइटम का आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप मार्केट परचेसिंग करते हैं। तो इस मेथड में ये प्रोवाइड करता है कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और मटेरियल को परचेस करके रखते हैं ताकि आपका प्राइस भी कम लगे और आपकी सेविंग भी ज़्यादा हो। तो स्पेशली इस मेथड को यूज़ किया जाता है उस सिचुएशन में जहाँ पे कि मेजर प्राइस वेरिएशन जो है वो होते हैं और जो भी परचेसिंग है वो रिलेटेड होता है कि प्राइस में फ्लक्चुएशन सिर्फ प्रोडक्शन की नीड से ही नहीं, और जो भी परचेसिंग आप करते हैं अगर आपने प्राइस की फ्लक्चुएशन को गलत तरीके से एनालिसिस कर लिया, आपको लग रहा है कि अभी कम है, आपने स्टोर करके रख लिया और आने वाले टाइम में प्राइस और कम हो जाते हैं तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में भी जा सकता है। पर मार्केट परचेसिंग में आप क्या करते हैं, प्राइस कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीद के स्टोर करते हैं ताकि आपको लगे कि आपका जो मनी है वो सेव हो सके। नेक्स्ट आता है रेट कॉन्ट्रैक्ट परचेसिंग। परचेस डिपार्टमेंट इंटर होता है एग्रीमेंट में डिफरेंट सप्लायर्स के साथ में फ्यूचर पीरियड के लिए, वो उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्राइस आपको लगता है कि कंपेरेटिवली अभी लो है और फ्यूचर में ये बढ़ सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर होता है। प्राइस जब भी कंपेरेटिवली लो होते हैं और उनको लगता है फ्यूचर पीरियड में आप इस कॉन्ट्रैक्ट में का और रिव्यू कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या सफिशिएंट नोटिस देके उस कोटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो आप अप्रोक्सीमेटली इसमें क्वांटिटी लिख देते हैं, टाइम मेंशन कर देते हैं कि आप उनसे कितने प्राइस में कब तक सामान लेते रहेंगे। तो बहुत सारी इंडस्ट्री जिनको लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए रहता है लाइक कोल, पिग, आयरन जैसे आइटम्स चाहिए रहते हैं तो वो डिज़ायर होती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में जाए ताकि उनको रेगुलरली सप्लाई होता रहे। और जो प्रोडक्ट लाइक पेंट, केबल्स ऐसे सिमिलर आइटम को आप इस मेथड के थ्रू परचेस करते हैं ताकि इनकी आपको रेगुलरली डिमांड होती है। तो आप कांटेक्ट करते हैं सप्लायर के साथ में कि वो आपको सेम प्राइस में पर्टिकुलर टाइम में सप्लाई करते रहे या मंथली सप्लाई करते रहे, इस तरीके का ये कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल परचेस ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल एक बिग गवर्नमेंट कंसर्न होता है या बड़ी इंडस्ट्रीज, वो क्या करती है, उनके जो स्टोर्स होते हैं वो सेक्शन वाइज होते हैं डिफरेंट लोकेशन में। तो इस केस में प्रॉब्लम आती है कि वो डिफरेंट स्टोर्स के लिए कैसे परचेस करें या सेंट्रल स्टोर के थ्रू परचेस करें। तो सेंट्रल स्टोर सप्लाई करते हैं मटेरियल को सेक्शन वाइज स्टोर्स पे, डिफरेंट स्टोर्स पे। मतलब एक लोकेशन पे 20 स्टोर है तो उसका एक सेंट्रल स्टोर हुआ, उसने सब खरीदा और सबको सप्लाई किया। तो इसका मेन एडवांटेज होता है कि जो भी सेंट्रल सिस्टम होता है वो परचेस करते हैं लार्ज स्केल पे, तो उनके पास चांसेस होते हैं कि वो अच्छी तरीके से बार्गेनिंग कर सकते हैं और मटेरियल को कम से कम प्राइस में परचेस कर सकते हैं ताकि डिज़ायर स्पेसिफिकेशंस को मीट किया जा सके। तो जो सेंट्रल या जो मेन स्टोर होता है वो सभी के लिए परचेस करता है और उनको सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है थ्रू डायरेक्टर्स जर्नल्स ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्पोजल्स। सेंट्रल परचेस ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन जो कि सप्लाई प्रोवाइड करता है डिफरेंट गुड्स और प्रोडक्ट की कम रेट में डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को। ये डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फर्म या मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स के साथ कि क्या डिफरेंट मटेरियल है, क्या डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, आप उनसे किस रेट पे एग्रीमेंट कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि जो भी वेंडर है वो क्लैरिफाई करता है कि वो उससे कम रेट में किसी और को वो प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा या सप्लाई नहीं करेगा। तो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मटेरियल और गुड्स के ऑर्डर को प्लेस करने के लिए फर्म के साथ उनसे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या मेथड्स होती है परचेस मैनेजमेंट की या मटेरियल को परचेस करने की, जिसमें हमने मेनली देखी 6 मैथड। इसके अलावा भी बहुत सारी मैथड्स होती है इसकी। फर्स्ट आता है परचेसिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आपको जब रिक्वायरमेंट हो तब आप उस आइटम्स का परचेस करते हैं जो कि आपको रेगुलरली नहीं लगते। सेकेंड आता है परचेसिंग फॉर सम स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। आपको लगता है कि अभी प्राइजेस कम हैं तो आप उस प्रोडक्ट का स्टोर करके रख लेते हैं ताकि आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें और ये आपको रेगुलरली आपके प्रोडक्शन में यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट परचेसिंग। आपको लगता है कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा कम है आप बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख लेते हैं और आपको लगता है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी, आप मार्केट का एडवांटेज ले सकते हैं। पर अगर इसमें आपका गलत एनालिसिस हुआ तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है रेट कॉन्ट्रैक्ट परचेसिंग। आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि आपको किस रेट पे कितने टाइम तक एक एग्रीमेंट के बेसिस पे आपका सप्लाई होता है कि आपको कब तक सप्लाई चाहिए। नेक्स्ट आता है सेंट्रल परचेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बिजनेस बड़े होते हैं जिनके की मल्टीपल स्टोर्स होते हैं वो इस मेथड का यूज़ करते हैं कि उनका जो मेन या सेंट्रल स्टोर होगा वो परचेसिंग करेगा और फिर वो सारे स्टोर्स पे लोकली सप्लाई करने का काम करता है। लास्ट आता है थ्रू डायरेक्टर्स जर्नल्स ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्पोजल्स। आप इसमें कॉन्टेक्ट करते हैं कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को कम रेट पे डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देंगे और ये कॉन्टेक्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फर्म या मैन्युफैक्चरिंग के साथ में होता है कि एग्रीड रेट पे और आप उस टाइम पे उससे कम रेट में किसी और को सप्लाई नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनकी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेट पे इस एग्रीमेंट को करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।